नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल के आई कि रिटायरमेंट फंड होगा टैक्स फ्री, पेंशन का मिलेगा फायदा। जानिए ईपीएफ ईपीएस से जुड़े हुए फायदे। तो दोस्तों हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, रिटायरमेंट के लिए प्रोविडेंट फंड से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईपीएफ में निवेश करने वालों को काफ़ी फायदे मिलते हैं। रिटायरमेंट के लिए प्रोविडेंट फंड से बेहतर कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। पहला फायदा यह है कि इनकम टैक्स में सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट है और साथ ही ब्याज दर भी काफ़ी अच्छी होती है। ईपीएफ के निवेश पर फिलहाल 8.5% की ब्याज मिल रहा है और ब्याज पर कंपाउंड इंटरेस्ट भी लग के उसका फायदा मिल रहा है। आसान भाषा में कहे तो जितना ज़्यादा निवेश होगा ब्याज उतना ही मोटा मिलेगा। लेकिन नौकरी बदलने पर अक्सर लोग पीएफ का पैसा निकाल लेते हैं या फिर जरूरत पड़ने पर निवेश को तोड़ देते हैं। ऐसा करने से मिलने वाला फायदा भी कम हो जाता है। ईपीएफओ नियमों के मुताबिक अगर आपको नौकरी के दौरान कभी भी पीएफ का पैसा नहीं निकाला तो रिटायरमेंट के वक्त आपको कई फायदे मिलेंगे। पहला ये कि रिटायरमेंट के लिए अच्छी रकम जमा होगी, लगातार कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा भी मिलेगा और वही रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला फंड पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा। लेकिन इसमें ध्यान यही रखना है कि रिटायरमेंट से पहले किसी भी तरह का विड्रॉल नहीं किया जाए। रिटायरमेंट से पहले अगर पीएफ अकाउंट में किसी भी तरह का निकासी नहीं किया गया है तो आपको पेंशन का भी फायदा मिलेगा। ईपीएफओ की ईपीएस एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के तहत आपको हर महीने कुछ रुपए पेंशन के रूप में मिलेंगे। दरअसल नियम मुताबिक 10 साल तक बिना किसी निकासी के अगर ईपीएफ खाता चलता है तो उस सदस्य के पेंशन शुरू हो जाती है। बता दें कि ईपीएफ में कंपनी की तरफ से जमा होने वाली रकम का कुछ हिस्सा पेंशन फंड में भी जाता है। उसी पेंशन फंड में 58 साल के बाद पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। अगर आप रिटायरमेंट होने वाले हो या फिर रिटायर हो चुके हैं तो अभी तक पीएफ का पैसा नहीं निकाला है तो आपको नुकसान भी हो सकता है। ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक रिटायरमेंट के बाद अगर ईपीएफ खाते में पैसा निकालने में देरी होती है तो आपको रकम पर जो ब्याज आएगा उस पर टैक्स चुकाना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ईपीएफ के ब्याज पर मिलने वाली टैक्स छूट की सुविधा सिर्फ कर्मचारियों के लिए होती है। रिटायरमेंट के बाद व्यक्ति को कर्मचारी की श्रेणी में नहीं रखा जाता। अगर किसी वजह से नौकरी के दौरान ही आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप ईपीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। ध्यान रखें कि इसके लिए आपकी नौकरी कम से कम 5 साल की होनी चाहिए। दरअसल अगर 5 साल की नौकरी से पहले पीएफ खाते में पैसा निकाला जाता है तो उस पर टैक्स देना होता है, लेकिन 5 साल की नौकरी के बाद फंड से पैसा निकलवाओगे तो आपको टैक्स फ्री पैसा मिलेगा। दोस्तों, ईपीएफ खाते में 2 कैटेगरियों में रखा गया है। एक एक्टिव खाता होता है जिसमें नियमित रूप से निवेश होता है और दूसरा निष्क्रिय खाता होता है जिसमें 3 साल से कोई भी नया निवेश नहीं होता। एक्टिव खाते पर लगातार हर साल ब्याज मिलता है और वही 2016 के बाद निष्क्रिय खाते पर भी ब्याज मिलता है। इससे पहले 2011 में निष्क्रिय खाते पर ब्याज देना बंद हो गया था, लेकिन 2016 पर इसे दोबारा शुरू कर दिया गया है। अगर खाता निष्क्रिय है और अकाउंट होल्डर की उम्र 58 साल हो चुकी है तो ब्याज बंद हो जाएगा, लेकिन 58 साल तक उसे ब्याज का फायदा मिलता रहता है। अगर अकाउंट होल्डर रिटायर है तो खाता निष्क्रिय हो गया है और ईपीएफ का ब्याज नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।